बाइक खराब हुई तो खतरों के बादल मंडलाने लगे, मकसद भूलता हुआ नजर आया और हमें होशियार होना पड़ा। मुझे एक सीक्रेट मिशन के लिए लिया जाना था। सबसे पहले नहा धोकर बाइक निकाली, उसको टाकी शाकी मार के सीधा निकल पड़ा शहबाज की तरफ। शहबाज के घर पहुंचा तो वहां पे एक लड़का खड़ा था। मैंने पूछा कौन हो? कहता है तुम मेरे बाप हो? नहीं बताऊंगा। मैं मिनटों तरलों पे उतर आया। उसने बताया कि मैं शहबाज का भाई हूं। तो मैंने कहा शहबाज को बुलाओ। शहबाज की बाइक बाहर ही खड़ी थी। थोड़ी देर में शहबाज भी आ गया। मैंने कहा बाइक बेचनी है तूने? कहता है तेरी औकात से बाहर है, चल अपनी पुरानी बाइक पे बैठ और चल। सीधा हम चल पड़े काशिफ के घर, काशिफ को साथ लिया और लिया निकल पड़े। एक एजेंट होने के नाते हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है, क्योंकि फिर कहते बूटा गालां कटदा। रास्ते में मुझे इन दोनों पर शक हुआ कि ये दोनों मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। तो मैंने अपने आईफोन का खुफिया कैमरा निकाला और इनको रिकॉर्ड करने लगा। जैसे इन्होंने देखा ये रिकॉर्ड कर रहा है तो ये दोनों आपस में ही लड़ पड़े। लिया पहुंचे तो शहबाज की बाइक का ऑयल चेंज करवाना पड़ा, लेकिन मेरे जहन में एक शक था कि आज ही क्यों, मिशन के दिन ही क्यों। मैं वहां पे सावधान हो गया, क्योंकि सावधान रहो सतर्क रहो। ऑयल चेंज हुआ तो चाचा ने कहा हाँ भाई इधर आ जाओ, कौन कौन सी जायदाद मेरे नाम करवाओगे? तो शहबाज ने अपनी आधी जायदाद उसके नाम करवा के अपनी बाइक छुड़ाई और फिर हम चल पड़े लिया की तरफ। लिया की खूबसूरती को पार करते हुए मैं तो इसकी हवाओं में बह गया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं एक मिशन पर हूँ। हम पहुँचे सीधा कंप्यूटर मार्केट में अपने बहुत ही प्यारे दोस्त बिलाल भाई की शॉप पे। उन्होंने कहा देखो ये मनहूस फिर आ गया। तो मैंने कहा नहीं, इस बार हम काम के लिए आए हैं। मैंने कहा वो मेरा पार्सल निकाल दो। फिर याद आया पार्सल यहाँ नहीं दूसरी दुकान पर है। तो इनको लैपटॉप दिया और कहा कि सारा डेटा इसमें ट्रांसफर कर दो। इस लड़के पर शक हुआ तो ये एक्टिंग करते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। ए चोरी मत कर, चोरी मत कर। बिलाल भाई से चीजें लेने के बाद हम निकल पड़े अपने असली मकसद की तरफ, क्योंकि मकसद नहीं भूलना भाईजान। यहाँ पे काशिफ ने कहा तुम एक अहम शख्सियत हो, तुम्हारी जान को खतरा है, अपनी बाइक मुझे दो और शहबाज के पीछे बैठ जाओ। यहाँ पे ये मेरी बाइक लेकर और मेरी जान बचाते हुए यहाँ से निकला। हम गलियों कूचों से भी गुजर कर पहुँच सकते थे लोकेशन पे, लेकिन हमने खतरों को चुना, क्योंकि आपका भाई है खतरों का खिलाड़ी। रास्ते में काशिफ बाइक चोरी करके भाग गया, लेकिन फिर पता चला इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। तो वापस आ गया, कहता है मैंने बाइक चोरी ही नहीं करनी, मैं ये काम ही छोड़ रहा हूँ। काशिफ कहता है मैनू माफ करी माँ मेरी, मैं इस जन्म तेरा हो नहीं सकिया। यहाँ से निकलते ही हम निकल पड़े अपने असली मकसद की तरफ, अपनी लोकेशन पे। मेन सदर बाजार से होते हुए खतरों से खेलते हुए आपका भाई पहुंच गया अपने मकसद की तरफ, क्योंकि मकसद नहीं भूलना भाईजान। मकसद वाला बंदा हमारे साथ था। मकसद वाला बंदा जैसे शॉप में एंटर हुआ उसने कहा भाईजान मेरे मोबाइल का ग्लास लगा कर दें। हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे तो हमें अपना पार्सल मिल गया, लेकिन मैंने कहा भाई ये सीक्रेट है, ये मैं आपको नहीं खोलने दूंगा, ये मैं खुद ओपन करूंगा, क्योंकि इसमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। मैंने बहुत ही मेहनत करके डब्बे को चीर फाड़ के डब्बे में से हेडफोन निकाल के मैंने ऑन किया और अपने कानों पे लगाए। मुझे एक कोड महसूल हुआ, मैंने वो डी कोड किया तो पता चला कि हमारा यहाँ आना फजूल था। हम यहाँ से दुखी दिल लेकर निकले और सीधा घर आ गए।